पहले जब केजरीवाल सरकार आई थी तब उसका स्टेटमेंट ये था कि सारा जो पोल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, पंजाब से पराली जल रही है। अब पंजाब में उनकी सरकार हो चुकी है। अब वो ब्लेम क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से आता है पॉल्यूशन, उत्तर प्रदेश से आता है, राजस्थान से आता है, जो स्टेट्स दिल्ली से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, तो ये ब्लेम तो केजरीवाल का यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि जो पहले ब्लेम करता था पंजाब को, अब वो ब्लेम करते हैं नियर बाय स्टेट्स को। ठीक है, अपना नहीं देखते कि आपने अब पॉल्यूशन की वजह से ही रिवर गंगा क्या हाल है। सारा अब जो घरों का जो भी या फैक्ट्रीज का जो भी है पॉल्यूटेड आइटम सारा वहीं पे जा रहा है। आपने उसके लिए मेरे ख्याल से 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से खा लिए हैं। मोदी सरकार से कहो या कांग्रेस सरकार जिससे भी कहो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आप खा चुके हो। अब वो खाया किसने है, कहाँ गया वो पैसा, वो अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो, ये आम जनता को सोचना चाहिए। जनता सोचती नहीं है। जनता, आप इसी पटरी पे चलो, ये जब बनी होगी तब ठीक बनी होगी, पर ठेकेदारों ने आज ये सब जगह टूटी फूटी पड़ी है। सब जगह रोड्स आप जाओगे बन रही हैं, जहाँ पे बनी हुई है, अगर ये पूरी रोड है तो यहाँ तक बनाएंगे, साइड की दोनों साइड की वो छोड़ देंगे। क्योंकि उन्हें पता है पब्लिक ने भी, और वो तारकोल की जगह वो जो ऑयल होता है रेलवे का बचा हुआ या कहीं का भी बचा हुआ फैक्ट्रीज का, वो उसमें यूज़ करें ताकि वो दूसरे दिन ही टूट जाए। डुप्लीकेट मटेरियल यूज हो। डुप्लीकेट मटेरियल, ये सच्चाई है। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज रोड बन रही है, कल आप देखो वहाँ पे सिर्फ बजरी पड़ी होगी। मैम, दिल्ली में सड़कें ना बनने का भी कारण एलजी पे ही दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार कहती है एलजी काम नहीं करने दे रहा, हम क्या करें? ऐसा है, उन्होंने कहीं तो अपना ब्लेम किसी पे डालना है। कभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि अगर क्राइम बढ़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, और अगर रोड्स वगैरह हैं तो एलजी उसको काम नहीं करने देता, जबकि पैसा पूरा आ रहा है। आज तक इनको बोलो कि इनके पास फंड्स आ रहे हैं, कबूल करते हैं हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं ये इनको नहीं पता। मतलब जनता को नहीं पता कि वो अपनी जेब में भर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, हमें सरकार में लाओ, दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे। लगता है इन मुद्दों पे काम हुआ है। चुनाव फिर से आ रहा है, 2 महीने बाद चुनाव है। चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक अब मेरे ख्याल से इतनी बेवकूफ़ शायद नहीं रही है। अभी भी जो इनका, जैसा मैं न्यूज़, मेरे टाइम है 5 बजे से लेके 8 बजे तक मेरा टीवी के आगे बैठती हूँ। ठीक है, कभी कोई चैनल बहसबाजी होती रहती है, वो उस पर ब्लेम डालते हैं, वो उस पर। जबकि देखा जाए तो कोई भी पार्टी आएगी कुछ ना कुछ अपना पहले पेट पूजा करेगी, फिर जनता के लिए बचेगा तो वो फेंकेगी। अब बिजली और उसका आप कहो कि बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये केजरीवाल से और आम जनता से पूछा जाए कि आपने कभी ये सोचा है पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी जेबों से ही जा रहा है। आप टैक्स भरते हो, चाहे वो मैं भर रही हूँ, चाहे वो एक मजदूर भर रहा है, कोई भी भर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। टैक्स तो आ ही रहा है ना। बिजली के जो हाई वो यूज़ करते हैं उन वहाँ से आप ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, बसेस में आपने, अब बसेस का मैं बताती हूँ, बसेस आपने लेडीज़ के लिए फ्री कर दी। ठीक है, लेडीज के लिए क्यों फ्री करी, जबकि लेडीज खुद कहती हैं इक्वल राइट है, हम तो ये मर्दों के बराबर हैं, फिर लेडीज के लिए फ्री क्यों करा, मर्दों के लिए भी फ्री करो। ये एक टॉपिक हो सकता है। लेडीज वर्किंग है, वो क्या अपने लिए 5-10 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकती? नहीं खरीदती, वो लेडीज भी नहीं खरीद। महिलाओं के लिए ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। महिला, क्योंकि उन्हें पता है महिलाएं लालची होती हैं। अच्छा, होती, ये फैक्ट है। अगर एक के साथ एक सामान फ्री मिलेगा तो कहेंगे चलिए फ्री वाला ले लो। अच्छा, वो चाहे यूटिलाइज हो या ना हो। इसलिए इस नीति के साथ महिलाओं के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा, उसमें वो जो उन्होंने गार्ड्स रखे हुए हैं बसेस में, उनका क्या काम है? खाली बैठे हुए हैं। एज बार उसमें कोई नहीं है। मैंने खुद देखा है, उसमें 50-60 साल के भी आपने गार्ड रखे हो। वो कहाँ से आए? यंग बच्चों को क्यों नहीं वो गार्ड में आपने करा? यंग जनरेशन को आप कहते हो ना बेरोजगारी है, आपने वो गार्ड यंग बच्चों को क्यों नहीं अपॉइंट करा? बस वाले भी, डीटीसी वाले भी धरने पे बैठे हुए थे, उन्हें भी सैलरी नहीं मिल रही है। वो सैलरी इसी वजह से नहीं मिल रही, डीटीसी घाटे में जा रही है। आपकी बसेस, आप बताओ, एक ही रूट पे आपने 100 बसें चला रखी हैं, आप दूसरे रूट ढूंढो ना। दिल्ली तो अब सब जगह डेवलप हो चुकी है, रोड्स भी हर एक जगह से निकल गई हैं। आप एक ही रूट पे 10-10, 100 एक बसें चला रहे हो डिफरेंट नंबर की, क्यों? और दूसरे रूट पकड़ो ना। दूसरे रूट क्यों नहीं देखते? क्या केजरीवाल ने कुछ दिल्ली में बेहतर किया है कि नहीं किया है पिछले 10 सालों में? जब ये आया था हम समझते थे कुछ बेहतरी होगी,
क्योंकि पढ़ा लिखा सारे जो भी ज्वाइन करे थे उन लोगों ने वो सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन पढ़े लिखों ने सबसे ज्यादा चोरी करी है। बिल्कुल। ज्यादा चोरी, वो कह रहे सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी है कट्टर ईमानदार। अगर वो अपने वर्ड्स पे रहते तो वो 5 स्टार होटल की लाइफ नहीं जीते। 5 स्टार होटल की लाइफ कौन जी रहा है? केजरीवाल। अगर उनको घर से निकाला गया, चलो वो निकाल, तो आप एमपी फ्लैट में क्यों चले गए अपने दूसरे उसके पास? तो आम आदमी की तरह हम स्लीपर में और 5 रुपए का पेन लेके घूमते हैं। नहीं नहीं, वो चलते हैं। आपको आपका एक कोई भी कार्यकर्ता आपके एमपी को जगह एक फ्लैट मिला हुआ है, एक बंगलो मिला हुआ है, अगर आप में ताकत होती तो आप उस बंगलो में जाके ना जाके एक किराए पे घर लेते। क्यों नहीं लिया किराए पे घर आपने? अब बंगला खाली कर दिया। बंगला खाली इस्तीफा दे दे। पब्लिक को दिखाने के लिए बंगला खाली है और शिफ्ट हो गए कहाँ पे? एमपी फ्लैट, एमपी के बंगलों में, जो वहाँ पे उससे भी ज्यादा लग्जरियस है, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी रोड है। वो उनके पास पैसे नहीं थे मैम कि वो अपने फ्लैट ले, उनके पास फ्लैट नहीं है एक भी अपने नाम भाई पे। फ्लैट ना हो, किराए के घर में रह रहे हैं। सारी दुनिया किराए पे रह रही है भाई, मैं किराए पे रह रही हूँ। वो मुख्यमंत्री है ना। मुख्यमंत्री किराए पे नहीं रह सकते। दिखाते अपनी सच्चाई कि मेरे पास नहीं है घर, में किराए पे रह रहा हूँ, मेरे को 1.5 लाख रुपया, तुम 3 लाख रुपया कहाँ क्यों लेते हो? 3 लाख रुपया मिलता है, 3 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना पर मंथ मिलता है, किराए पे लेते हैं अपना फ्लैट 2-3 कमरों का लेते हैं। आपकी वाइफ भी जॉब करती है, वो लेती, क्यों नहीं लिया? क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? मैं वो हम जैसे लोग ही है ना, फिर ठप्पा कहाँ लगाएंगे? केजरीवाल, क्योंकि फ्री 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 के लालच में सब जाएंगे उधर ही। वो नहीं देखा क्या हमारे को इससे क्या मिल रहा है? मिल कुछ नहीं रहा, मिल कुछ नहीं रहा। महंगाई क्या दिल्ली में ही है? अगर महंगाई का रोना रोते हो तो दिल्ली में महंगाई क्यों नहीं रोकते? रोको ना, दिल्ली तो आप ही के अंडर है ना सारी। लेकिन इन सब मुद्दों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज पॉल्यूशन के लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि पॉल्यूशन के लिए पंजाब में पहले पराली जलता था, आज कम जलता है पहले की तुलना में, और मध्य प्रदेश में ज्यादा पराली जलता है। आप ऐसा करो, आप कितने भी वो बना लो अपने सर्वे रिपोर्ट, बनाता कौन है? चमचा ही कोई? बनाने वाली एजेंसी कौन है? मैं आपको पैसे दूं, आप मेरी रिपोर्ट काट के कोई अच्छी सी रिपोर्ट चला दोगे? कर सकते हो? वो सब कर सकते हैं। तो वो भी हाल यही है कि पहले पंजाब का नाम लेते थे, आज पंजाब को छोड़ दिया, भूल गया पंजाब को, क्योंकि पंजाब अब उसके अंडर है। अब वो क्यों, अब उसको कहाँ, अब यूपी है, अब मध्य प्रदेश है, राजस्थान, इतने दूर जो स्टेट्स है वहाँ से धुआं दिल्ली में आ रहा है। बताओ। कह रही है आतिशी जी कि दिल्ली में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, आतिशी पॉल्यूशन का। आतिशी दिल्ली की सीएम है। कोई नहीं है सीएम, वो एक कठपुतली है। किसके हाथ में? केजरीवाल के हाथ में। क्यों नहीं बनाया कैलाश गहलोत को, जो आज बीजेपी में शामिल हो गया? क्यों नहीं बनाया? बीजेपी उनको फोड़ के अपने में शामिल कर ली, बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। ऐसा है, आपके एमपी, आपके कार्यकर्ता इतने कमजोर क्यों हैं कि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते उनको हैं? ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स वाले उनके घर पे दौड़ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं था पार्टी चेंज करना। ये देखो, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ। आम आदमी पार्टी को ईडी और सीबीआई का डर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है डर? अगर हमने कुछ गलत नहीं करा तो किसी को डर होना ही नहीं चाहिए। जाओ जेल में जाओ, फाइनली बाहर आओगे ना। क्यों नहीं आओगे बाहर? अगर आपने कुछ गलत नहीं कर रखा तो बाहर आओगे, डेफिनेटली बाहर आओगे। वो अभी भी नहीं मान रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक भी नेता गलत किया है, सबको जबरदस्ती जेल के अंदर डाला गया है पार्टी को खत्म करने के लिए। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये किसी का षड्यंत्र, आज बीजेपी है, कल तक ये कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है। अब कांग्रेस के पैरों तले गिरे पड़े हुए हैं, पैरों के नीचे। किस लिए? सत्ता के लिए। दिल्ली में अलग अलग है, त्रिकोणीय लड़ाई इस बार है दिल्ली में। सुनो, सब जगह ये अलग अलग है। इंडी गठबंधन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मतलब के लिए गठबंधन है। देखो बीजेपी, मैं ना बीजेपी की हूँ ना कांग्रेस की, मैं एक दिमाग से आम पब्लिक हूँ, मैं देखती हूँ कौन क्या कर रहा है। बीजेपी आज की डेट में कुछ तो अच्छा कर रही होगी, जो सब ये गुंडे, मैं इन्हें गुंडा बोलूंगी, सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, कुछ तो बीजेपी अच्छा कर रही होगी। कि हमने मोदी को हटाना, क्यों हटाना है मोदी को? रीजन कुछ नहीं है। देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। मोदी ने कहा देश को भेज दिया क्या?